हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, जिस विषय वस्तु को हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो है स्फेरिकल लेंस। यानी कह सकते हैं हम लोग कि गोलीय लेंसों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। गोलीय लेंस की टाइप क्या क्या होती है और गोलीय लेंस के कंपोनेंट यानी भाग क्या क्या होते हैं। जैसे बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, कह सकते हैं उत्तल लेंस, अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ये सब बहुत फेमस हैं। साथ में और भी जो प्रकार होते हैं आज हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आप लोग बिंदास रहिए, एग्ज़ाम में उससे संबंधित कोई प्रश्न आने वाला नहीं है। लेकिन खैर, आपका उद्देश्य सिर्फ एग्ज़ाम तक सीमित नहीं रहना चाहिए, आपका उद्देश्य ज्ञान अर्जन करना भी रहना चाहिए। तो आज हम लोग कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस और भी इसकी अलग अलग वैरायटीज़ पर बात करेंगे। साथ में कंपोनेंट पर हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, पोल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, वक्त मिलेगा तो अपर्चर क्या होता है, इन सब बातों पर आज चर्चा होगी। जैसे प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये सारी बातें। आज हम लोग दो टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे। वो टॉपिक है हमारा फोकस, फोकल लेंथ कह सकते हैं, मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और साथ में ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, क्योंकि प्रकाशिक केंद्र को इस वीडियो में समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। वैसे किताब में आपके 2-4 लाइन में सीमित है मात्र, हम इस पर एक पूरा वीडियो लेकर के आएंगे ताकि आपका फिर कभी भी कोई डाउट ना बचे ऑप्टिकल सेंटर से रिलेटेड। खैर, बने रहिए वीडियो में शुरुआत से अंत तक, ताकि आपको आज की हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। यह है आपका चैनल सीक्रेट यस 5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। सेशन चल रहा है हमारा लाइट का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन चैप्टर का नाम है। और जिस टॉपिक पर चर्चा होगी आज, टॉपिक है हमारा, बहुत अच्छा टॉपिक है, स्फेरिकल लेंस। ये टॉपिक है, इसको हम लोग गोलीय लेंस भी कहते हैं। ये हमारा टॉपिक है गोलीय लेंस। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। तो उसमें हम लोग क्या देखते थे, नॉर्मल जनरल कह सकते हैं, केवल एक सरफेस था, बस केवल और केवल एक ही सरफेस था। कोई भी एक सरफेस रहता था, उसके वन साइड में पॉलिश होती थी, चाहे ऊपर वाले साइड में चाहे अंदर वाले साइड में, कोई भी एक ही सरफेस रहता था। मतलब किसी एक ये स्फेयर का पार्ट रहता था और उस स्फेयर के किसी एक सरफेस पर पॉलिश होती थी। तो जो दूसरा वाला पार्ट रहता था या दूसरा जो सरफेस रहता था, वो रिफ्लेक्टर का काम करता था, परावर्तक तल का काम करता था। यहाँ पे क्या होगा, एक नहीं बल्कि दो स्फेयर होंगे जिससे बनेंगे लेंस। कैसे कैसे देखो, जैसे सपोज करो कि मान लो कोई एक शीशे का गोला हो। अब प्रश्न आपके मन में आएगा, सर ये गोला ठोस होना चाहिए कि खोखला होना चाहिए। बिल्कुल आपका सही प्रश्न है, अभी उसका भी हम आपको जवाब देंगे कि गोला ठोस होना चाहिए कि खोखला। खैर, अभी सिर्फ इतना समझो कि ये गोला है, खोखला समझ लो, ठोस जो भी आप समझ लो, बस इतना समझ लो। और हम कहें कि एक और गोला है, फिर से आपका प्रश्न होगा, सर क्या दोनों एक ही आकार के होंगे? कोई ज़रूरी नहीं है एक ही आकार के हों, अलग अलग आकार के भी होंगे और एक ही आकार के भी होंगे। लेकिन आपको जो पढ़ना है आपके मतलब क्लास के हिसाब से, उसमें दोनों का सेम साइज होगा, मतलब सेम रेडियस होगा, ये आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे आप देखो कि जैसे मान लो कोई एक गोला है और कोई दूसरा गोला है, इनको जोड़ने के कितने तरीके हैं, दोनों गोलों को आपस में जोड़ने के कितने तरीके हैं। तो आप कहोगे, दिमाग लगा के सोचोगे, एक काम करते हैं, इन गोलों को ऊपर ऊपर से जोड़ देते हैं। तो जब आप कहोगे ऊपर ऊपर से जोड़ देते हैं, तो हम कहेंगे जो आपने भाग जोड़ा है वो भाग कैसा दिख रहा है।
तो आप कहोगे कि कुछ इस डिजाइन का दिख रहा है, कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए ठीक है, हम कह रहे हैं क्या और भी किसी तरीके से जोड़ सकते हो? आप कह सकते हो सर और करीब लेके आओ, और करीब लेके आओ, ऐसा जोड़ सकते हैं। हम अब कैसा दिखेगा? आप कहोगे ऐसे ही दिखेगा, बस थोड़ा आपस में चिपक जाएगा, मतलब डिजाइन कुछ ऐसे रहेगी। चलो अच्छी बात है। और कैसे जोड़ सकते हो इसको? सोचो ज़रा। इसको इसके अंदर अगर मिला दिया जाए तो, मतलब ये वाला सरफेस उठा के यहाँ लाया जाए, मतलब गोला कुछ ऐसा हो कि दोनों आपस में ज्वाइंट होते हुए दिखें, इस प्रकार का, कि इसका कुछ पार्ट उसमें कॉमन हो जाए, उसका कुछ पार्ट इसमें कॉमन हो जाए। अब बताओ दोनों गोले ज्वाइंट हो गए? जी हाँ, ज्वाइंट हो गए। ज्वाइंट हुए गोले कैसे दिख रहे हैं? जो ज्वाइंट वाला पार्ट है जिसको हम लोग कॉमन पार्ट कहते हैं, बिल्कुल सही सर, ऐसे कुछ दिख रहे हैं। बात को समझ में आ रही है कि नहीं? जब दो गोले आपस में ज्वाइंट होंगे तो संभवतः उनके दो डिजाइन होंगे। ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है, यही दोनों डिजाइंस होंगे। अब रही बात, आप थोड़ा करीब आओ लेंस के और गौर से देखो। परेशानी ये है कि सर जब हमने इस पार्ट को अलग कर लिया तो अभी ये तो पूरा गोला नहीं है। बिल्कुल आपका सही प्रश्न है, गोला नहीं है तो क्या हुआ? किसी स्फेयर का, जिस स्फेयर से आपने इसको अलग किया होगा, उस स्फेयर की तो कोई एक रेडियस होगी। बिल्कुल सही बात है, तो इसकी भी तो एक रेडियस होगी इधर वाले पार्ट की। इसका रेडियस इस साइड होगा, इसका रेडियस इस साइड होगा। अच्छा, इसका रेडियस किधर होगा? इधर होगा, क्योंकि गोला तो इधर घुमा हुआ है। आप सोच के थोड़ी देर के बाद कहोगे इसका तो रेडियस इधर होगा। अरे वाह, ये वाला जो लेंस है इधर वाले का रेडियस उस तरफ और दाएं वाले का रेडियस बाएं तरफ। क्या अजीब नमूना दिख रहा है? आओ इसको यहाँ बनाते हैं। समझना ज़रूरी है, इसीलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहे हैं, नहीं तो किताबों जैसा आपको सिखा देते कोई मतलब नहीं निकलता। मतलब ये हुआ कि एक जो लेंस हमने ज्वाइंट किया था, स्फेरिकल लेंस, मतलब जो दो गोले हमने ज्वाइंट किए थे, अभी हम आपको बता देंगे खोखले हैं कि ठोस, इसके लिए चिंता मत करो। अभी फ़िलहाल इतना सोचो कि बाएं वाले का रेडियस दाएं तरफ है। अरे वाह, क्या बात है, बाएं वाले का रेडियस किधर है? दाएं तरफ। दाएं वाले का रेडियस कहाँ है? बाएं तरफ। क्या अजीब बात है। दूसरा वाला जो था उसको कहाँ बना दें? ये यहाँ पे। वो कुछ इस वैरायटी का था। इसमें क्या हुआ, ये इसको अगर इधर घुमाता हुआ देखें तो बाएं वाले का रेडियस बाएं है और दाएं वाले का रेडियस दाएं है। मतलब दाएं वाले सरफेस का त्रिज्या दाएं है, बाएं वाला जो है उसका बाएं तरफ। उसमें तो कुछ अजीब दिख रहा है, इसमें दाएं वाले भाग की त्रिज्या बाएं तरफ, दाएं वाले भाग की त्रिज्या बाएं तरफ इधर, और ये बाएं वाले की त्रिज्या दाएं तरफ। मतलब साइड चेंज हो गया रेडियस का, सरफेस इधर रेडियस उधर, उधर का सरफेस रेडियस इधर का। इसमें तो सेम टू सेम दिख रहा है। चलो ये बात ठीक है। सर जल्दी से इसका नाम बता दो, ये किस टाइप का लेंस है? इस टाइप के लेंस को कहते हैं बाबू कन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस। इसका नाम जल्दी से बता दीजिए। इसका नाम है कनकेव लेंस, हिंदी में अवतल लेंस, गुफाओं वाला लेंस। गड्ढा बना रहता है, इसको गुफा कह दो। आई बात कुछ समझ में कि नहीं? बात धीरे धीरे मेरे ख्याल से समझ में आ रही होगी।
कि आपका जो उत्तल लेंस है, अब इसको पहचानने का तरीका देख लो, देख के लग रहा है किनारे किनारे पतला होता है, बीच में दुबला होता है, मोटा होता है। ये किनारे किनारे मोटा होता है, बीच में दुबला होता है। देख के कह सकते हो बीच में दबा है, किनारों पर उठा है। अवतल लेंस या कनकेव गुफाओं जैसा लेंस, इधर गुफा उधर गुफा जैसा। कन्वेक्स लेंस उत्तल लेंस या उठा लेंस, इसका एक और नाम है वो भी बता देता हूँ। इसको हिंदी में कन्फ्यूजन करने वाला एक नाम आता है अभिसारी। अभिसारी लेंस, इसका भी एक और नाम है। क्या नाम है इसके? अपसारी लेंस। डाइवर्जिंग, कन्वर्जिंग, कुछ बात धीरे धीरे आपको समझ में आ रही है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमने जो लेंस बनाया हुआ है, ये लेंस है उत्तल लेंस। लक्षण इसके क्या क्या है? बीच में मोटा है, किनारों पर पतला है, बाएं साइड वाली की रेडियस दाएं तरफ है, दाएं वाले सरफेस की रेडियस बाएं तरफ है। इसमें क्या होगा, इसमें जिस तरफ सरफेस है उसी तरफ रेडियस भी है। अब चलो और आपको डिटेल में सिखा देते हैं। वो डिटेल क्या है, डिटेल आप देखो। अब रही बात, आप जानते हो कि लाइट जो होती है, हम लोग जो अक्सर इमेज बनाते हैं, वो हम लोग इमेज बनाते हैं तो किसी सरफेस को टच करेगा। जो लाइट चलेगा वो लाइट लेंस के किसी सरफेस को टच करेगा। जैसे उधर से आ रहा तो इस सरफेस को टच करेगा, इधर से जा रहा तो इस सरफेस को टच करेगा, कुछ ऐसा ही होगा। तो अब ये जब सरफेस को टच करेगा तो टच करेगा इस सरफेस को, तो फोकस, जिसको हम लोग मतलब अगले उसमें बात करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो फोकस आपको ये नहीं लेना रहेगा इस सरफेस का, इसका फोकस लेना होगा। बात जाने रहेगा, जिस सरफेस को इंसिडेंट रे टच करती है फोकस उसका लेना है, ना कि सामने वाले का। सेम कहानी यहाँ भी देखो, यहाँ पे अगर मान लो लाइट इस सरफेस को छूती है तो हम फोकस इसका लेंगे, ना कि सामने वाले का। जिस पे टच हो रही है उसी का फोकस लेना है, आप इसका नहीं लोगे। हम आपको आगे बता देंगे फोकस इसका 2 होता है, कहाँ कहाँ होता है वो मैं आपको बताऊंगा अगले वाले वीडियो में, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। बहुत बार परीक्षा में आता है कि प्राथमिक फोकस की परिभाषा लिखो, द्वितीयक फोकस की परिभाषा लिखो, ऐसा दुनिया भर की कहानियाँ आती हैं। तो वो हम आपको अगले वाले वीडियो में इसीलिए एक अलग वीडियो में सिखाने की कोशिश करेंगे। अभी यहाँ बताएंगे, सब चौपट हो जाएगा, आप इसे भी भूल जाओगे, उसे भी भूल जाओगे। तो खैर अब आगे की बात कर रहे हैं हम लोग, इसे मैं मिटा रहा हूँ पूरा का पूरा। तो हम लोगों ने क्या देखा, लेंस 2 टाइप के हैं। लेंस के कुल कितने टाइप हुए? 2। एक लेंस का नाम क्या था? कन्वेक्स लेंस। दूसरे लेंस का नाम क्या था? कनकेव लेंस। इसको अपसारी और इसको अभिसारी भी कहते हैं। चलिए इतनी तो हो गई बात। अब रही बात कि क्या ये लोग और भी अलग अलग वैरायटी के होते हैं, तो मैं अब आपको वैरायटी समझाता हूँ। जैसे वैरायटी क्या है, कुछ अलग वैरायटी। जैसे ये है उत्तल लेंस। अब किसी ने क्या किया, कुछ होशियारी की। क्या की? होशियारी, और वो काट के फेंक दिया, चाहे इधर का चाहे उधर का। अच्छा हाँ, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, आपको जो पढ़ना है अपनी किताब में, उसमें दोनों सरफेस का जो दोनों पृष्ठ होगा, दोनों का रेडियस सेम होगा। बात याद रखे रहना, जो आपको स्टडी करना है। नहीं तो ऐसा भी मिलेगा, एक मोटा एक पतला, ऐसे भी सवाल लगाने को आपको मिलेंगे, लेकिन इस क्लास में नहीं मिलने वाले। इसीलिए मैं आपको क्लियर करके बता दे रहा हूँ कि आप जो यहाँ लेंस पढ़ोगे अपने इस क्लास के हिसाब से, उसके लिए जो दोनों स्फेयर होंगे कनकेव के
और कन्वेक्स के दोनों की सेम रेडियस होगी। बात याद रखे रहना मेरी, अगर अलग अलग रेडियस होगी तो आपके किताब में जो फार्मूला है वो काम नहीं करने वाला, एक बात याद रखे रहिएगा। तो यहाँ पर ये इक्वल रेडियस वाले हैं, इक्वल रेडियस ऑफ बोथ सरफेस, जो दोनों पृष्ठ हैं दोनों के रेडियस सेम होंगे। आपको ऐसा पढ़ना, इसीलिए कभी कभी इसको उभय उत्तल लेंस कहते हैं और इसको उभय अवतल लेंस कहते हैं। एकदम से दोनों सेम रेडियस का होगा, वो आपको पढ़ना है। तो अब ये जो मैं आपको बात बता रहा था कि अगर कोई इसको काट के फेंक दिया तो अब क्या होगा, क्या होगा सर, एक तरफ पूरा प्लेन दिखेगा, पूरा शीशा सामने पूरा प्लेन शीशा दिखेगा और एक तरफ उठा हुआ। अब इसको चाहे ऐसे रख के देखो चाहे कैसे करके देखो, मतलब एक तरफ उठा हुआ रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा। तो इसका क्या नाम है, वो इसी में से बन के निकलता है। तो इस डिज़ाइन को कहते हैं, डिज़ाइन यहाँ मैं बना देता हूँ, ये यहाँ पे चाहे ऐसा रहे और चाहे ऐसा रहे, इसका नाम है प्लेनो कॉन्वेक्स। क्या नाम है, समतल उत्तल लेंस। क्या नाम है इसका, समतल उत्तल लेंस। जी हाँ, और ऐसा भी आपको मिलेगा, इस प्रकार का डिजाइन वाला या इस प्रकार के डिजाइन का लेंस ऐसे। अब अगर लाइट इधर वाले पे आ रही, इधर वाले पे ऊंचाई वाले भाग पर, उठे हुए भाग पर, तो यहाँ भी देखो, ये बात याद रख लो, यहाँ लाइट ऊंचाई वाले सरफेस पे आएगी तो इसका नाम रहेगा ये प्लेनो कॉन्वेक्स। यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर से उत्तल इधर से अवतल, ऐसा कुछ दिख रहा, इधर से उत्तल इधर से अवतल। तो पहले उत्तल का नाम लिख देते हैं, क्योंकि लाइट हम लोग लेफ़्ट टू राइट की ओर बना देते हैं डायग्राम में। तो उस हिसाब से अगर इसका नाम लिखा जाए तो इसको लिखेंगे कन्वेक्सो कॉन्केव। हिंदी में कहते हैं उत्तलावतल। क्या मस्त नाम है। ये और भी कुछ बचा, हाँ, एक तो वो खुद ही है अपने आप में, ओरिजिनल डिजाइन तो है ही है वो। यहाँ आओ, इनसे निपट लेते हैं। एक तो ये खुद साहब अपने डिजाइन में है, जी हाँ, और भी इनके डिजाइना हैं। वो डिजाइना क्या है, ये डिजाइना है। और भी कोई डिजाइन, ये डिजाइन है। इसको कहते हैं प्लेनो कनकेव लेंस। आगे जोड़ लेना, लिख दें। और कौन से डिजाइन के होते हैं साहब लोग, ये डिजाइन के। इस डिजाइन का अगर इधर से लाइट जाके पड़ी तो इसको कहेंगे कॉनकेवो कन्वेक्स। मेरे ख्याल से बात आपको धीरे धीरे मेरी समझ में आ रही होगी, लेकिन आपको ये भी नहीं पढ़ना है आपके क्लास के हिसाब से, आपको ये भी नहीं पढ़ना है आपके क्लास के हिसाब से, उधर के दोनों भी नहीं पढ़ने हैं। पढ़ना है एक ये और एक वो, ये इतनी बात आपको पढ़नी है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में इसके कंपोनेंट के बारे में, लेंस के किसके किसके बारे में पहले ही क्लियर कर देता हूँ, झंझट ख़त्म। पोल के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, और किसके बारे में पढ़ेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर
और किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस, और भी कुछ बचा? एक चीज़ बचा है, बता देंगे उसको भी, अपर्चर, द्वारक। वैसे तो आप जानते हो, हम एक वीडियो बनाए थे उसमें आपको सिखाए थे। तो इतने पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। छूटेगा कौन आज? फोकस नहीं पढ़ेंगे आज। छूटेगा ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, उसको भी नहीं पढ़ेंगे आज। सिखाएंगे अगले वीडियो में इसको, ताकि आपको 10 में तो काम आए ही आए, कक्षा 12 में भी आएगा। और ये जितनी भी चीज़ आप पढ़ रहे हो, आप ये सोच के मत पढ़ो कि आप ये 10th की तैयारी कर रहे हो, आप एक विज्ञान की तैयारी कर रहे हो, ऐसा सोच के किसी भी क्लास के लिए तैयारी नहीं कर रहे हो। तो अब आप सिखाते हैं आपको उन सभी बातों को। यहाँ पे फिर से इमेज बनाते हैं यहाँ दोनों लोगों का। ऐसे हम लोगों ने पहले ही कह दिया है, ये बात कंफर्म, दोनों की सेम रेडियस होगी। दोनों के शीर्ष को मिला दो बिंदास। यहाँ इसके मिड पॉइंट को इसके मिड पॉइंट को मिला दो, मिला देंगे और इसको आधा कर दो। तो ये जो लाइन चलेगी, इधर से जो लाइन चलेगी, इसको कहेंगे हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, जिसको हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। ये क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस? यहाँ पर सबको क्लियर कर देते हैं। यहाँ होता है P1 पोल, आप जानते हो, मिड पॉइंट होता है स्फेयर का, जो सरफेस होता है उसका। ये है P2, ये इधर है P1, इधर है P2। दो पोल हैं, दोनों पोल उसके मिड पॉइंट होंगे, क्योंकि दो आपका सरफेस दिख रहा, दो पृष्ठ दिख रहा, तो दोनों पृष्ठों के लिए एक P1 हो गया और एक P2। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ से पास करती है? P1 और P2 से। तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि प्रिंसिपल एक्सिस passes from P1 and P2, या फ्रॉम पोल 1 टू पोल 2, एक पोल से दूसरे पोल से होते हुए निकल जाती है, या उसको इंटरसेक्ट करती हुई निकल जाती है। वो होती है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। या कह सकते हैं कि एक ऐसी अक्ष जिस पर फोकस स्थित होता है। आप इसी बात को ऐसा भी कह सकते हो कि जो मुख्य अक्ष होता है, ये मुख्य अक्ष वास्तव में एक ऐसी रेखा होती है जिस रेखा पर जो हमारा लेंस होता है, उस लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र स्थित होते हैं। ऐसा भी कह सकते हो, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता केंद्र, वो इसी एक्सिस पर ही होता है। और आप इसको इस लैंग्वेज में भी कह सकते हो कि जो मुख्य अक्ष होता है, यह मुख्य अक्ष एक ऐसी लाइन है जिस पे फोकस स्थित होता है, क्योंकि फोकस जो पॉइंट होता है, फोकस बिंदु, वो भी मुख्य अक्ष पर ही होता है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। दूसरा वाला पॉइंट लेते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस बेसिक बातें करेंगे और अगले वीडियो में आपको कुछ काम की बात और भी बताएंगे। उसके बाद हम लोग डायग्राम वगैरह बनाना सीखेंगे। सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र, वो क्या होता है? देखो, हमने आपको बताया कि ये जो है, ये किसी स्फेयर का पार्ट है। उस स्फेयर की एक रेडियस होगी, तो उस रेडियस के लिए एक सेंटर होगा, तो इसका सेंटर वही होगा जो उसका होगा, तो इस साइड होगा यहाँ पे। इसको मान लो हम लोग कह देते हैं R1। इस इधर देखो, पोल इधर है, रेडियस इधर, इधर इसका क्या आएगा, इस तरफ रेडियस। तो जब इस तरफ रेडियस आएगा
आप इसको C1 भी कह सकते हो। चलो ये देखो इधर इसका पोल है P1 इस सरफेस का, तो ये जो सरफेस है ये सरफेस किसी पूरे गोले का छोटा सा भाग है, जैसा कि हम शुरुआत में आपको सिखाए थे। तो अगर उस गोले का सेंटर होगा तो इस सरफेस का भी सेंटर होगा, उसका जो सेंटर होगा इसके लिए क्या कहला जाएगा, वक्रता केंद्र। ऐसे इधर वाले का वक्रता केंद्र इधर होगा। देखो ठीक, इधर इसका P1 है, C1 उस साइड हमने कर दिया, P2 इसका इस साइड है, C2 इसका इस साइड है। आप यहाँ पे आओ तो इधर से इसका सेंटर इस साइड पड़ेगा कहीं, जो भी रेडियस की रही हुई है, और इसका सेंटर इस साइड पड़ेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर आप समझ गए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर या जो वक्रता केंद्र होता है वो क्या होता है, जो हमारा उत्तल लेंस या अवतल लेंस होता है, ये दोनों जिस गोले के भाग होते हैं, मतलब इसके जो दोनों पृष्ठ होते हैं, ये दोनों पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, उस गोले का जो केंद्र होता है वही इस लेंस के लिए वक्रता केंद्र कहलाता है। मतलब इस लेंस के जो पृष्ठों का केंद्र होगा वो कहा जाएगा वक्रता केंद्र, और पूरे गोले के लिए तो सेंटर था। ऐसे ही बात होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर की। जिसको हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। तो ये यहाँ से लेकर के P1 से लेकर के C1 तक की जो दूरी है इसको कहेंगे वक्रता त्रिज्या। P2 से लेकर के C2 तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या। मतलब C1 P1 और C2 P2 ये दो के दोनों क्या हैं, वक्रता त्रिज्या हैं, और बराबर है। ये भी हम आपको बताएं, वैसे बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी। इसमें बराबर क्यों है, क्योंकि हम शुरुआत में बताएं आपको जो पढ़ना है इस चैप्टर में आपको लेंस, उसमें दोनों की रेडियस इक्वल लेनी है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि दोनों R हैं, या आप कह सकते हो अगर एक R1 है और एक R2 है तो दोनों की त्रिज्या इक्वल होगी। बात कुछ समझ में आ रही कि नहीं। और दूसरी बात, अब आप यहाँ पे ये देख सकते हो कि इस तरफ वाले की त्रिज्या दूसरे तरफ है उधर, और दूसरे वाले की त्रिज्या इस तरफ है। तो अगर लाइट मान लो इस तरफ से आएगी, इस तरफ से, तो इसका जो रेडियस होगा वो दूसरी तरफ को जाएगा, तो इसका रेडियस पॉजिटिव लिया जाएगा। वहीं आप इसमें आओगे तो इसमें मान लो हम लाइट ड्रा करते हैं इस तरफ ऐसे, तो अब इसका रेडियस लिया जाएगा, इसका सेंटर लिया जाएगा, वो दोनों इसी तरफ आएंगे तो इसका रेडियस और सेंटर नेगेटिव माना जाएगा, और वहीं पे इसका पॉजिटिव माना जाएगा। इसका फोकस भी पॉजिटिव माना जाएगा, इसका फोकस नेगेटिव माना जाएगा। बात समझ में आ रही है। ऐसे अगर इधर से लाइट आती इस सरफेस पर पड़ती तो इस सरफेस का रेडियस इस साइड है, तब भी ये प्लस माना जाता। इधर से लाइट आएगी, इसका सरफेस इस तरफ पड़ेगा, रेडियस इस तरफ पड़ेगा, इस तरफ रेडियस होने की वजह से फिर से रेडियस इसकी निगेटिव होगी। मतलब अवतल लेंस की जो रेडियस होगी वो निगेटिव मानी जाएगी, उत्तल लेंस की जो रेडियस होगी वो पॉजिटिव मानी जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आप वैसे सिंपल आप देख के बताओगे कि लाइट किस पे जा रहा है, उसका आप रेडियस देख लो। लाइट की दिशा में है तो प्लस ले लो, लाइट के अपोजिट है तो निगेटिव ले लो। जैसे मान लो इस तरफ लाइट चल रही है, अब अगर इसका रेडियस इसी दिशा में होता तो इधर ये ऐसे तो निगेटिव माना जाता, इस दिशा में होगा तो पॉजिटिव, और आप देख रहे हो कि इसका रेडियस उस दिशा में इधर जाने पर मिलेगा तो पॉजिटिव। इधर वाले पे आप आओ, इसका रेडियस किधर मिलेगा, इधर आने पर तो पॉजिटिव। इसका रेडियस किधर मिलेगा, लाइट इधर आ रही है इस तरफ, इसका रेडियस उस तरफ मिलेगा तो इसका रेडियस निगेटिव हो जाएगा। तो जब लाइट के अपोजिट जाके कोई चीज़ खोजी जाए तो निगेटिव, और उसकी दिशा में जाके कोई चीज़ खोजी जाए तो पॉजिटिव। आप ये भी जान सकते हो। सेम कहानी यहाँ भी, लाइट इस तरफ चल रही है, इसका रेडियस खोजेंगे इधर जाके, या इधर जाके सेंटर खोजेंगे तो निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि उल्टा खोजना पड़ेगा। लाइट अंदर आ गई मान लो कैसो करके, ऐसे हल्की सी बैंड हो जाएगी, लेकिन अगर मान लो अंदर आ गई तो अब इसका रेडियस खोजना है, इस तरफ आके खोजा जाएगा। तो लाइट भी उसी ओर आ रही है, हम भी उसी ओर आ रहे हैं, तो इसका रेडियस प्लस माना जाएगा। बात समझ पाए कुछ कि नहीं। तो ये बात हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर की, यानी जो हमारा लेंस है, ये लेंस
जिन गोलों का भाग है उन गोलों की जो त्रिज्याएं होंगी वही त्रिज्याएं इन लेंसों की वक्रता त्रिज्याएं होंगी। बात कुछ समझ में आई कि नहीं? आपको आ गई होगी। चलिए एक और बात आपको बता देते हैं जो पेंडिंग है शुरुआत से। सर ये खोखले हैं कि ठोस हैं? खोखले हैं या ठोस? बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और इसका एक ही बार में एक ही झटके में जवाब है। आपको जो पढ़ना है वो ठोस है, मतलब अंदर का पूरा एक ही मीडियम माना जाएगा और दोनों पृष्ठ एक ही प्रकार के कांच से बने हुए हैं ये भी माना जाएगा। उसको मैं लिख देता हूँ, वो बड़े बड़े काम की बात है। यहाँ पे लिख देता हूँ कि बोथ सरफेस जो आपको पढ़ना है आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। या ग्लास कह सकते हैं। ये बात बहुत पॉइंट वाली है। जो दोनों सरफेस बनेंगे वो दोनों सेम ग्लास के ही होंगे। बात जाने रहना। पता चला इधर दूसरा ग्लास, इधर नीला उधर पीला ग्लास कर दिया तो भी गड़बड़ हो जाएगा। मतलब अगर लेंस रंग बिरंगा कर दिया तब भी सारा काम बिगड़ जाएगा। दोनों सेम आकार के होने चाहिए, दोनों सेम रेडियस के होने चाहिए और दोनों एक ही प्रकार के मटेरियल से बनने चाहिए। मतलब दोनों पर एक ही प्रकार का ग्लास होना चाहिए और पूरे सॉलिड होना चाहिए। ये आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना है ठोस। खोखले भी आप पढ़ोगे, अभी नहीं, थोड़ा सा आगे जब स्टैंडर्ड बुद्धि हो जाएगी तभी। मतलब वैसे मैं आपको कमज़ोर नहीं समझ रहा हूँ, हीन भावना मत लाना कि कमज़ोर समझ लिया। मैं आपको कमज़ोर नहीं समझ रहा हूँ। आप ही जाके आगे पढ़ोगे। नहीं पढ़ोगे तो आप दिमाग लगा के सोच सकते हो, अगर ठोस बन गए तो खोखले क्यों नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। दिमाग लगाओगे पता भी चलेगा आपको कि बिल्कुल बनाए जा सकते हैं। कुछ और बात बता देता हूँ इसी से संबंधित। वो बातें ये हैं कि अगर लेंस को आधा आधा पेंट कर दिया जाए, आधा आधा लेंस को पेंट कर दिया जाए, उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, या आधा तोड़ के फेंक दिया जाए तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इमेज जो होगा, इमेज जो बनेगा, इमेज में कोई चेंजिंग नहीं होगी। उतना ही बड़ा बनेगा, जहाँ बन रहा था वही बनेगा, उतने छोटा बनेगा, उतना उल्टा बड़ा बनेगा, जो भी बन रहा था बिल्कुल एक फर्क पड़ेगा, जिसको हम लोग कहते हैं चमक दमक, तीव्रता कह सकते हो। ये थोड़ी सी मध्यम पड़ जाएगी, ये हल्की सी मतलब लो क्वालिटी की आएगी, लेकिन इमेज का नेचर नहीं चेंज होगा, इमेज की लंबाई नहीं चेंज होगी, इमेज जिस पॉइंट में बन रहा था वो पॉइंट भी आगे पीछे खिसकने वाला नहीं है। अगर लेंस को आधा काला पेंट कर दिया जाए, ऐसा प्रश्न मान लो दिया जा रहा है, या लेंस को आधा काट दिया जाए बीचों बीच में से, तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। बात जाने रहिएगा। और यहीं पर क्लोज करते हैं आज के अपने टॉपिक की। बस इंट्रोडक्शन देना था मुझे, इसके बारे में कुछ बताना था आपको। अगले वीडियो में हम आपको सिखाएंगे फोकस के बारे में और ऑप्टिकल सेंटर के बारे में। ये था आज का हमारा सेशन स्फेरिकल लेंस, और इसके कुछ कंपोनेंट पर हम लोगों ने चर्चा की है। बस बेसिक सी ही बातें हम लोगों ने की है, कुछ ज़्यादा कठिन बातें हमने आपको सिखाने की कोशिश नहीं की है। हाँ, कुछ काम की बात ज़रूर बताने की कोशिश की है, जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। हमने आपका ध्यान उधर खींचने की कोशिश की थी, और उम्मीद भी है कि आप हम क्या बताना चाहते थे आप समझ गए होंगे। क्या बात थी आज के इस वीडियो में वो भी आप जान गए होंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज की हर एक बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले पार्ट अगले सेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।